वाहन। नहीं, खरीदने पे नहीं है, केवल टैक्स पे छूट है, ठीक है। लेकिन 4 पहिया में फिर आपका 4 व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक 4 पहिया वाहन क्रय प्रोत्साहन 10,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधन प्रथम 1000 4 पहिया वाहन पे होगी और अधिकतम सीमा 1.5 लाख होगी। ये किलोवाट आवर पे है, 4 व्हीलर पर 10,000 प्रति किलोवाट आवर और मैक्सिमम है 1.5 लाख। हाँ, 1,500 ये 1.5 लाख है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और 1.25 लाख है अन्य जातियों के लिए। क्लियर हो गया अपना? प्रति किलोवाट है 10,000 और प्रथम 1000 व्हीकल, फर्स्ट 1000 व्हीकल पे है। SC ST के लिए 1.5 लाख और अन्य जाति के लिए 1,25,000 और फर्स्ट 1000 व्हीकल के लिए 75% टैक्स की छूट है। मैं पूरी नीति आपको बता दूंगा। साथ ही साथ इसमें आपके चार्जिंग स्टेशन की भी पॉलिसी है, विभिन्न चार्जिंग स्टेशन की, और साथ ही साथ जो राज्य सरकार के जो संस्थाएं हैं वह भी चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। उसके लिए भी 136 है प्रथम 3 वर्ष के लिए, उसके बाद अगले 2 वर्ष में 141। तो कौन कौन कितने चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे इसका भी निर्धारण है। मैं पूरी पॉलिसी की क्या डिटेल आपको दे दूंगा, आप जिसको भी देखना हो देख सकते हैं। तो इसमें व्हीकल क्रय का भी है, चार्जिंग स्टेशन का भी है, सबका आपका प्रोत्साहन है ताकि इस राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन चल सके। दूसरा है कि ये प्रधानमंत्री, ये केंद्र जिस दिन से नोटिफाई होगी इसकी, आज कैबिनेट हुआ है, कल नोटिफाई कर, कल से होगी। बिहार के 6 प्रमुख नगर पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं पूर्णिया में 400 इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था हेतु प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना की स्वीकृति दी गई है। ये 60-40 मतलब 60% भारत सरकार इसमें वहन करेगी और 40% बिहार सरकार वहन करेगी। और इसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक बस अधिप्राप्ति पटना में 150 बस, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में 50-50 बसें होंगी और ये 400 बसेस इसमें होगा। राज्य सरकार ने सभी जो पुरानी वाहन है, पुरानी गाड़ियां हैं, जो सरकारी विभागों की गाड़ियां हैं, बोर्ड है, निगम है और अन्य कार्यालय हैं, जो इधर उधर पड़ी रहती हैं, गाड़ियां हैं, 2 पहिया वाहन है, 3 पहिया वाहन है, रोलर है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, जो सरकारी है, उसको डिस्पोज करने के लिए मिनरल एंड स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन से अग्रीमेंट करने का निर्णय लिया है। मिनरल एंड स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इन सभी वाहनों को एकत्रित करके ई ऑक्शन करेगी और सभी जितने भी पुराने गाड़ियाँ हैं जो अनयूज्ड इधर उधर पड़े रहते हैं, आप देखते होंगे बहुत जगह पड़ी हुई हैं, वो सभी का स्क्रैप के रूप में इसको डिस्पोज करेंगे। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी, ये 5वां एजेंडा है। इसमें खगोल दीघा संचलन लाइन है कि अंडरग्राउंड 132 kVA एक्सएल LPE केबल भाग को मोनोपोल के द्वारा ओवरहेड संरचना लाइन में परिवर्तित करने एवं HTLS कंडक्टर के द्वारा रिकंडक्टिंग है। तो बेसिकली जो हम लोग का खगोल लाइन है उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए राज्य सरकार ने 103.328 करोड़ की योजना स्वीकृत की है। खगोल का जो ट्रांसमिशन लाइन है जो पटना को सप्लाई करती है उसके लिए ये दी गई है। 6ठा एजेंडा है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड संरचना प्रणाली, इसको भी स्ट्रेंथनिंग का। ये लखीसराय जिला अंतर्गत 400 kVA लखीसराय पावर ग्रिड 220, 132 और 33 kVA का जो पावर ग्रिड लाइन है उसको स्ट्रेंथनिंग करना है। और साथ ही साथ लास्ट मीटिंग में आपको याद होगा हम लोगों ने सोलर ग्रिड और सोलर पावर प्लांट उस इलाके में सैंक्शन किया था, तो उसको इवैक्यूएशन जो पावर वहाँ से इवैक्यूएट होगी उसमें भी ये मदद करेगी। ये 100,33,60,60,000 रुपये की योजना है, ठीक है। तो बेसिकली 2 पावर लाइन्स है जिसको स्ट्रेंथनिंग का निर्णय लिया। 2 योजना ये 7 और 8 है। ये पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय में जो बेतिया में जो ये बन रहा था, मतलब समता प्रेक्षागृह जो ऑडिटोरियम बन रहा था, उसका रिवाइज्ड एस्टीमेट आया है 47,91,35,000। तो रिवाइज्ड एस्टीमेट आया है पश्चिम चंपारण का और पूर्वी चंपारण का भी
सेम 2000 क्षमता का जो एस्टीमेट है, जो ऑडिटोरियम है 47 करोड़ 70 लाख 20 हज़ार, वो भी 2 रिवाइज एस्टीमेट बस सैंक्शन है। नए नहीं है, कल रिवाइज है। क्या हुआ? हाँ रिवाइज है, रिवाइज एस्टीमेट है। 4119 पहले था 2431, फिर आया 4119 और उसका 4791। क्लियर हो गया? ये है आपका, मैंने बताया पश्चिम चंपारण का। क्लियर हो गया आपको? पश्चिम चंपारण में 2431 था, उसका 4119 हुआ और उसके बाद 4791। ठीक है ना, लाख में करोड़ में कर लीजिए इसको, ठीक है। पूर्वी चंपारण का था 24.41 करोड़, उसके बाद 41.22 करोड़ और अब 47.77 करोड़, तो 3 आ गया। क्लियर हो गया आपको? जिला बिहार जिला परिषद सेवा शर्त नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। आपको पता होगा जिला परिषद में जिला अभियंता रहते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, सभी स्टाफ रहते हैं। तो उनकी नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तें अब निर्धारित की गई है और इसी की सेवा नियमावली कैबिनेट ने स्वीकृत की है। जिला परिषद के जो स्टाफ हैं ये सब है, उनका प्रमोशन कैसा होगा, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, यही सब आपका हो गया। ठीक है। एक राजवर्धन गुप्ता हैं, तत्कालीन अंचल अधिकारी हिलसा नालंदा, ये 10,000 रुपये घूस लेते हुए इनको डिसमिस किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय पटना में स्थापना में IT संवर्ग के विभिन्न कोटि के 81 पदों का सृजन किया। तो IT जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माननीय उच्च न्यायालय में जो काडर है उसके लिए 81 पद सृजित किए गए। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के का प्रस्ताव था। सुशासन के कार्यक्रम 2020 और 25 में जितने भी हमारे राजकीय पॉलिटेक्निक संस्था हैं उसमें आपको याद होगा कि सेंटर फॉर एक्सेलेंस आपके IIT पटना के साथ एग्रीमेंट हुआ है। तो उसी में जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ट्रांसफार्मर निर्माण, मरम्मती, ऑप्टिकल फाइबर, इनमें जो ट्रेनिंग की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कुल 33 राजकीय पॉलिटेक्निक है। तो 33 राजकीय पॉलिटेक्निक में ये सब कोर्सेज होंगे। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 3D प्रिंटिंग है, रोबोटिक्स है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ट्रांसफार्मर निर्माण एवं मरम्मती है और ऑप्टिकल फाइबर है। इसमें 122.86 करोड़ का व्यय होगा। 122.86 करोड़ का 33 ITI में पॉलिटेक्निक संस्था में व्यय होगा। यहाँ पटना IIT का है, उसी का एग्रीमेंट है, उसी का एग्रीमेंट का विस्तार है। श्रम संसाधन विभाग अंतर्गत बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के विभिन्न कोटि के 93 पदों में को विभिन्न कोटि के कुल 72 पदों को प्रत्यापित कर 33 नए पद सृजन है। ये दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन संस्था है। ये आपके एयरपोर्ट के पास ये संस्था एस्टैब्लिश्ड है और इस श्रम संसाधन विभाग की है। दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्था, तो जो लेबर से रिलेटेड रिसर्च है। तो 93 पद उसके में से 72 पद सरेंडर किए गए हैं और 33 नए पद का सृजन हुआ। बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रयोगशाला शिल्पी के, ये जो बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना है, इसमें आपको याद होगा कि जो लैब टेक्नीशियंस हैं, हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक हैं, ये सब हैं, उसमें जो भर्ती प्रोन्नति सेवा शर्त नियमावली है वो स्वीकृत हुए हैं। बिहार दंत चिकित्सा सेवा संशोधन नियमावली है। ये बिहार के जो डेंटल ये कॉलेजेस हैं उनके सेवा में के संशोधन में नियमावली ये स्वीकृत की गई है। नहीं सेम है, बाकी जो डॉक्टर्स के समरूपी है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना, इसके अंतर्गत नए टीचर्स की पोस्ट क्रिएट है। 481 टीचर्स का पोस्ट क्रिएट किया गया है। जो और बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना का अंतर्गत जो हॉस्टल्स हैं, हाँ 13 जिला
आवासीय विद्यालय है ना वहाँ पे। आपको बता देंगे 13 जुलाई प्रस्ताव में नहीं है, 13 जो डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। तेरह का तो नाम नहीं है, बाकियों का है कुछ है। वर्तमान में दरभंगा, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। 2 जिले दरभंगा एवं किशनगंज जिले में कार्य पूर्ण अनुद्घाटन किया जा चुका है, लेकिन 13 जिले का हम आपको सूची उपलब्ध कराते हैं।